गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं मनोज कुमार अपने यूट्यूब चैनल मनोज कुमार स्टडी पॉइंट से आपके लिए आज लेकर आया हूं। जैसा कि कल मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 9 में पाठ 2 है, आपका पाठ 2, और जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है जिसका? बहुपद। बहुपद के बारे में हम जान रहे थे कि बहुपद कहते किसे हैं, तो उसका एक भाग मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। आज इसका मैं भाग 2 लेकर आया हूं आपके लिए। ये जो आपका पार्ट 2 बहुपद है, उसमें आप अगर ये आपने पार्ट भाग 1 अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से समझा होगा, और आज आप इस भाग 2 को अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा कर चल रहा हूँ। तो जैसे ये आता है आपका, कल आपका जो भाग 1 में मैंने आपको समझाया था, उससे आगे समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे आज का हमारा टॉपिक है द्विघाती बहुपद के शून्यांक। द्विघाती जिसमें जिस बहुपद में दो घात दी, किसी भी चर पद की घात 2 दी होती है, उसके शून्यांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, उनके शून्यांकों को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6x² प्लस के 17x प्लस के 5 बराबर 0, हमें इसके शून्यांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो इसमें पहला पद दिया होता है 6x² पहला पद, और लास्ट वाला पद पहला पद और लास्ट वाला पद, इनके आपस में हम गुणा कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर की हुई है 6x² गुणा 5 बराबर 30x²। जब 6 के 5 से गुणा करेंगे तो नॉर्मली हमको क्या मिलता है, 6 पंजे 30। 30 के हमने फैक्टर कर लिए, टुकड़े करे हमने 30 के। जो गुणनखंड हम करते आ रहे हैं कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह में करते हुए आ रहे हैं, इस तरीके से हमने टुकड़े कर लिए, इनके गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद हमको मिला 2 से 1 कटा 15 बार, 3 से 1 कटा 5 बार, 5 से 1 कटा 1 बार, तो ये गुणनखंड मिल गए। अब हमें 30 के ऐसे गुणनखंड करने थे जिनको हमें प्लस करने पर कितना आ जाए, 17 आ जाए। कितना आ जाए, 17। प्लस करने पर कितना आ जाए, 17। तो हमने देखा यहाँ 5 दिया 15, और 15 में यदि हमने 2 ऐड कर देंगे तो 15 और 2 17 हो जाएगा। तो यानी कि हमको गुणनखंड मिल गए। तो हमने क्या काम करा, अब जो हमें गुणनखंड मिले थे 15 प्लस 2, उनको हमने इस तरीके से सर्व समीकरण के अनुसार, जो सर्व समीकरण आपकी होती हैं उसी के अनुसार हमने अकॉर्डिंग उसमें मान रख दिया। जैसे 6x² प्लस के 15 प्लस 2x प्लस के 5 बराबर 0। फिर आगे हमने क्या किया, 6x² प्लस इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अंदर गुणा कर दी, इस x की इस पूरे ब्रैकेट में हमने गुणा कर दी। तो 15 गुणा x से करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 15x मिल जाएगा। फिर प्लस, प्लस का चिन्ह था तो प्लस ही लगा देंगे, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे, प्लस का नहीं लगाएंगे फिर उसके बाद। ठीक है, फिर हमने ये 2 दिया था, 2 की गुणा x से की तो हमको मिला 2x प्लस का 5 बराबर 0। अब आगे हमें क्या काम करना है, हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढने। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं आपके, जैसे मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा यहाँ समझेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 15 और मैंने यहाँ लिखा 20, 15 और 20, तो 15 के मैंने फैक्टर करे 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। ऐसे ही मैंने 20 के फैक्टर कर लिए। क्या फैक्टर करें, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 भाई, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें उभयनिष्ठ आपको दोनों जगह कौन सा नंबर मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो जो दोनों जगह आपको ये 5 मिला, यही आपका क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ है आपका। गुणनखंड समझ में आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जो हमारा ये 6x प्लस के 15x प्लस के 2x प्लस के 5 बराबर 0 दिया हुआ है, इसमें हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6x² लिखा हुआ है। तो 6x को मैं किस प्रकार तोड़ सकता हूँ, यहाँ पर देखेंगे 6x को मैंने तोड़ दिया, 6x² प्लस के क्या था हमारा पास, 15x प्लस के 2x प्लस के 5 बराबर 0 दिया हुआ था। तो मैंने इसको तोड़ा 3 गुणा 2, ठीक है, और गुणा x गुणा x, थोड़ा समझ के चलेंगे। 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा x प्लस 2 गुणा x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है, x मिल रहा है, x मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 3 बाहर ले लिया, एक मैंने x बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ 2 बचा, 2 और एक x बचा, x प्लस यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 5।
ठीक है, x तो हमारा चला ही गया था यहाँ से, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होगी थोड़ी सी कि हम यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड लें। भाई आपने देखा होगा जब हम 1 को गुणा 5 से करते हैं तो क्या आता है हमारा 5, 1 को गुणा यदि मैं 2 से कर दूँ तो क्या आता है, यदि मैं 1 को गुणा 5 से कर दूँ तो क्या आता है 5, 1 को गुणा 2 से कर दूँ तो क्या आता है 2। तो यानी कि हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ 1 है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड मैंने 1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा 2x + 5। यहाँ पर एक कॉमन लेने की एक और वजह है, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ते हुए आए हैं और पढ़ाते हुए भी आए हैं कि जो यहाँ ब्रैकेट में हमारे बचता है, जो हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ से कॉमन लिए हैं, उसके बाद जो ब्रैकेट में बचता है वो दूसरी तरफ वहाँ पर भी ऐसा ही बचना चाहिए, तभी आपका ये द्विघाती समीकरण सॉल्व होगी, वरना नहीं हो पाएगी। ऐसे हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड लिए। आगे देखो, आगे हमने सोल्व किया इसको, तो 3x प्लस के 2x प्लस के 5 बराबर 0। तो 3x प्लस के 1 बराबर 0 हो गया। ऐसे ही 2x प्लस के 5 बराबर 0 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 1 प्लस का था, इधर आ कैसा हो गया, माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 5 बराबर 0 था, तो 2x इधर ऐसे ही रहने दिया, प्लस का 5 इधर ले गए तो ये माइनस का 5 हो गया। x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 5/2। अब बहुपद का आगे ये आपने सीखा कि द्विघाती बहुपद के शून्यांक किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। आगे आता है आपका बहुपद का मान ज्ञात करना। किसी भी बहुपद का मान हमको कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करना होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। जैसे एक बहुपद आपको दिया है px इज इक्वल टू 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। तो यदि x बराबर 2 दिया हो, x का मान जो है हमको 2 दिया है, तो इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स की जगह x था, पी एक्स था, तो x की जगह हमने क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आपने दिया हुआ है x की जगह 2, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर उसकी वैल्यू 2 रख दो। जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे उसकी वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 2। तो 5 गुणा x की जगह आपने क्या रख दिया, 2 रख दिया, माइनस 4 गुणा 2 की पावर 2 कर दी प्लस 3, 5 दूनी 10 हो गया आपका। यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस के 3। अब ये 10 प्लस का है और 3 प्लस का है, 10 और 3 13 माइनस 16। तो आपका क्या है, 13 में 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे आती है आपकी शेषफल प्रमेय। कौन सी प्रमेय आती है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय आप पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं। शेषफल प्रमेय में आपका एक फॉर्मूला बनकर आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब सबसे सोचने वाली बात यह है कि भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसे बोलते हैं, और आपका भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। जिस संख्या से हम भाग करते हैं तो वो होता है हमारा भाजक, ठीक है। जिस संख्या को हम भाग करते हैं, जो हमारे जिस संख्या किसी भी संख्या को हम भाग कर रहे हैं तो वो होता है हमारा भाज्य। क्या होता है, भाज्य। और भाग करने के बाद जो हमारा आंसर मिलता है उसे बोलते हैं हम भागफल, और जो हमारा शेष बचता है नीचे शेष, उसको बोला जाता है शेषफल। आई होप समझ में आ रहा होगा, आपकी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आगे देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे शेषफल। ज्ञात करने के अभी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि निम्न बहुपद का शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल हम ज्ञात किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक तो आप क्या है, जो आपको दिया हुआ है बहुपद, जो बहुपद आपको दिया हुआ है उसे आप दूसरे बहुपद से भाग कर दो। इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को आप भाग कर दो, जिससे आपसे बोला गया कि इस वाले बहुपद से इसको भाग कर दो, तो आप यहाँ पर आप भाग कर देंगे जिस प्रकार मैंने की है भाग। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पी एक्स 3x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1 क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं 0। ये हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 1। जैसे हम अभी पीछे हमने किया है कि अभी मैंने आपको बता रहा था कि बहुपद का मान ज्ञात करना, तो ऐसे ही आप यहाँ पर x का मान रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पीछे किया था ऐसे ही हम यहाँ x का मान रखेंगे। तो x का मान क्या है हमारा माइनस का 1। तो जहाँ पर भी x दिखाई दे आपको क्या कर देंगे, उसका मान रख देंगे। तो 3 गुणा माइनस का 1 की पावर 2 प्लस x से क्या रखेंगे माइनस का 1 माइनस का 1। तो 3 हो गया,
एक का वर्ग क्या होता है, एक का वर्ग एक ही होता है, प्लस में आ जाएगा, 3 इकान 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का वन आपके पास था ही, तो 3 माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, 3 में 2 घटाया कितना बचा 1। तो यहाँ से आपका जो शेषफल आया है, आपका ये शेषफल आपको मिला है 1। अब आपको अगर डायरेक्ट भाग करनी है तो डायरेक्ट भाग कैसे करते हैं, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो x प्लस के 1 से आपको भाग करनी है इस वाले बहुपद को। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास x हैं कितने, हमारे पास जो हमें दिए हुए हैं x हमारे पास 1 है, और हमको लाने कितने हैं 3x² लाने हैं। तो मुझे ऐसे बहुपद ऐसे संख्या से गुणा करनी होगी कि मुझे 3x² मिल जाए। तो मैंने क्या काम करा, मैंने 3x से मल्टीप्लाई कर दी, 3x से गुणा करी इसको, क्योंकि भाग में हम गुणा करके ही तो लिखते हैं, भाग में हम क्या करते हैं गुणा करके लिखते हैं। तो 3x से मैंने जब x की गुणा की तो मुझे मिला 3x²। 3x की गुणा जब मैंने 1 से की तो मुझे कौन मिला 3x। अब हम इनको क्या करते हैं, भाग में ही हम घटाते हैं, तो ऐसे यहाँ घटाएंगे, जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करते हैं, क्योंकि माइनस का एक रूल होता है, माइनस का एक नियम होता है कि माइनस किसी भी संख्या के चिन्ह को बदल देता है। माइनस क्या करता है, किसी भी संख्या के चिन्ह को बदल देता है। तो ऐसे ही हमने क्या काम करा, जब 3x माइनस कर दिया, अब ये प्लस का ऊपर x, ये माइनस का है, तो 3x में से एक x घटा देंगे तो बचेगा माइनस के 2x, माइनस का 1। ऐसे ही अब हमें क्या लाना है, माइनस के 2x माइनस का 1 लाना है, माइनस के 2x और माइनस का 1 लाना है। तो मैंने क्या करा कि x को मैंने 2 से गुणा कर दी, माइनस x को मैंने माइनस के 2 से गुणा कर दी, x को मैंने किससे गुणा करी, माइनस के 2 से। जब मैंने माइनस के 2 से गुणा करी तो मुझे मिला ये 2x, माइनस के 2x मिला, और प्लस यहाँ देखो माइनस का 2 था और यहाँ पर हमारा क्या है प्लस का 1 है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है माइनस, मैंने माइनस लगाया हुआ है, 2 1 ना 2। अब ये फिर घटाना पड़ेगा, तो जहाँ पर माइनस नीचे लिखा हुआ है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लिखा हो तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस है। अब ये क्या है, देखो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, ये आपस में क्या हो गए, कट हो गए। ऊपर लिखा हुआ है माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 2, तो 2 में से हम क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, तो हमारा शेष क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर भी आपका शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पर भी आपका शेषफल 1 बच रहा है, और यहाँ पर आपका शेषफल, यहाँ भी आपका शेषफल क्या आया 1 ही आया। तो दोनों तरीक़ों से दोनों कंडीशन में आपका शेषफल सेम ही रहेगा। आगे आपका क्या है, आगे आपकी ये सर्व समीकरण दे रखी हैं सारी, तो आप इन सर्व समीकरणों को याद कर लें। इन्हीं सर्व समीकरणों के आधार पर ही आपका ये जो बहुपद दूसरा चैप्टर है बहुपद, ये आपका सॉल्व होगा। इन्हीं सर्व समीकरणों के आधार पर ही हम इस चैप्टर को आगे करेंगे। तो कल मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइम। कल आपका जो क्लास होगी वो एक्सरसाइज लेके चलेंगे हम, प्रश्नावली 2.1, जो आपकी प्रश्नावली होगी कल आपकी 2.1 होगी। कल इसी टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।